अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन वाला आलिहि व अस्हाबि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। बसत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामाईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज माह रबीउल अव्वल शरीफ का पहला जुमा है और इत्तेफाक से तारीख भी पहली है। पहला जुमा, पहली तारीख और रबीउल अव्वल का माना पहली बहार। और जो हस्ती इस माह मुकद्दस में तशरीफ लाने वाली है, मकसूद कुल कायनात, वजह तखलीक कायनात, दानाए सुबुल, मौलाए कुल, खत्मुर रसुल, ताजदारे खत्म नबूवत, इमामुल अंबिया, अहमद मुज्तबा, जनाबे हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वो हस्ती हैं कि जिनके सदके अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कुल कायनात बनाई। ये तमाम कायनात मार्ज़े वजूद में आई मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से। हाज़रीन कराम, कुछ सालों से इत्तेफाक ऐसा हो रहा है कि 7 सितंबर जो कि एक तारीखी दिन है कि जिस दिन फितना कादियानियत को काफिर करार दिया गया हमारी पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें उलमा का एक बहुत बड़ा किरदार है। जितने भी उलमा हैं जिनका इस हवाले से किरदार बिलखुसूस इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद फरमाए। और उस वक्त के जो वजीर आजम थे, उनके जाती मामलात वो अल्लाह और बंदे के मामलात हैं, लेकिन खत्म नबूवत के हवाला से उनके जो आखिरी दस्तखत हैं, मैं ये समझता हूँ और मेरे ज़हन में और ज़हन इस बात को तस्लीम करता है कि मुमकिन है कि उन सिग्नेचर की वजह से, उन दस्तखतों की वजह से अल्लाह पाक पिछले उसके सारे गुनाह ही माफ फरमा दे। एक बहुत बड़ा काम था जो उन्होंने किया। सबके लिए मेरे ये अल्फाज हैं कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमाए। तो
वो लोग जो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाला से हमसे दलाइल मांगते हैं, और 12 रबीउल अव्वल तक इतना शोर शराबा सोशल मीडिया पे रहता है, कोई सवाल बार बार दोहराए जाते हैं जिनका हर साल हम जवाब देते हैं और कई मर्तबा दे चुके हैं। और इस हवाले से मेरे क्लिप्स सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, आज तक सिवाय गाली के उसका जवाब नहीं आया। ये कह दिया मौलवी क्या कह रहा है, मौलवी गलत कह रहा है, यानी दलील से किसी ने उसका रद्द नहीं किया। किसी ने ये कह दिया ये हदीस नंबर गलत बता रहा है, लेकिन फिर उसकी भी दलील ना दे सके। जो नंबर मैं बता रहा हूं वो नंबर पे तुम बता दो कौन सी हदीस है। तो इसलिए फिर खत्म नबूवत के हवाले से रैली भी निकलती है, निकालते वो हैं जो मिलाद के जुलूस के बारे में दलीलें मांगते हैं। अब पूछा ये जाए कि ये जो रैली है क्या ये सिद्दीक़ अकबर ने निकाली थी? हमारा कुछ झगड़ा नहीं है, मैं बड़े अखलाक के दायरे में रहकर ये बात अर्ज कर रहा हूँ। क्या खत्म नबूवत की रैली सिद्दीक़ अकबर ने निकाली, फारूक आजम ने निकाली, उस्मान गनी ने निकाली, हैदर कर्रार ने निकाली? मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के किसी साहबी से साबित कर दें, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफी, इमाम मालिक, ये जितनी हस्तियां हैं जिनके बारे में तुम हमसे पूछते हो, इनकी आयात तय्यबा में ये रैली साबित कर दो। तो कहते हैं जी आप सवाब समझ के करते हैं। मैंने कहा तो तुम गुनाह समझ के निकालते हो। अगर इसका फायदा नहीं लोगों से चंदे लेकर उसके बैनर्स क्यों छपवाते हो? यौम सिद्दीक़ अकबर भी मनाते हो, यौम फारूक आजम भी मनाते हो, यौम उस्मान गनी भी मनाते हो, गोंगलुओं तो मिट्टी लाने वास्ते यौम हैदर कर्रार भी मनाते हो। बात समझ आई है ना? अच्छा, सहाबा के अय्याम मनाने जायज, जिसकी वजह से सहाबी बनता है उसके दिन मनाने पे तुम हमसे दलीलें मांगते हो। हम तो ये सारे अय्याम मनाते हैं, जितने अय्याम है हम मनाते हैं। आपको पता हमारे मरकज के अंदर हर हस्ती की याद में प्रोग्राम होता है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जिसकी वजह से इन सब हस्तियों की इज्जत है, जिसकी वजह से अब्दुल्ला इब्ने उस्मान अबू कहाफा सिद्दीक़ अकबर बनता है, जिसकी वजह से उमर बिन खत्ताब फारूक आजम बनता है, जिसकी वजह से उस्मान जुन्नूरैन बनता है, जिसकी वजह से अली शेर खुदा बनता है, उनके अय्याम मनाने जायज। तो जो मकसूद कुल कायनात है, जो मकसूद कुल कायनात, जिसकी वजह से ये कायनात मार्ज़ वजूद में आई, मैं बिलखुसूस अपने नौजवान तबके से कहूंगा कि आप इन बातों को पल्ले बांधे, बजाय हमसे पूछने के इन बातों को ज़हन में सेव करें, और जब कोई सोशल मीडिया पे ऐसी हरकत करे उसको इसके जवाब की सूरत में लिखें। ये बातें जो मैं कर रहा हूं पूछे उनसे, अगर क्लिप मिल जाए, ये वीडियो बन रही है, इसको काट के कमेंट्स में लगा दें कि इस बात का जवाब दे दो। मैंने किसी को गाली नहीं दी, मैंने तो सवाल किया। जो सवाल हम पे किए जाते हैं, मैंने इल्जामी सवाल किया कि मेरा आप जवाब दे दो, जो जवाब आपका होगा वही जवाब मेरा होगा। झगड़ा ही खत्म। नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद के जुलूस पे झगड़े डाले हुए, वो जी फजूल खर्ची है, किसी बेवा को दे दो, किसी यतीम बच्ची को दे दो। मैं कभी एक बंदे का मुमकिन है झंडियां लाइटा ला के 25 तो 30 हजार ज्यादा तो ज्यादा खर्च, कम से कम 2-4 हजार, या जिन्हें सिर्फ झंडा लाया, झंडा किन्ने का होना 200-300 का किन्ने दी है ना? अच्छा, कम से कम 300 ते ज्यादा तो ज्यादा 30 हजार मिसाल दे रहे। इहदे नाल किहड़ी बच्ची दी शादी हो सकती? मौलवी जो कुर्बानी दी खल्ला लवे उदों तो यतीम बच्ची याद नहीं आती, हालांकि वो हक ते यतीम दी है। जब फितराना मांगता उस वक्त तुझे यतीम मसाकीन याद नहीं आते, उस वक्त बेवा याद नहीं आती। मेरे वालिद साहब फरमाते थे मौलवी हो तो आप बेवा हो जाता है। सारे बहाने पता उनको भी है। अब हमारे मुनाज़िर इस्लाम इमामुल मुनाज़िरीन जनाब हजरत अल्लामा प्रोफेसर मोहम्मद सईद अहमद असद रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की थी इनके उलमा से रब्ता करके, ये चंद साल पहले की बात है, कि दूसरे मसलक के उलमा से रब्ता किया कि यार तुम्हारा हम पे इल्जाम है कि हम मुशरिक हैं,
और जो जो आपके इतराजात हम पे हैं आप हमारे सामने बैठ जाएं, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। आप हम पे जो इल्जामात लगाते हैं हम साबित करते हैं कि जो आप इल्जामात लगाते हैं ये हम इस पे दलील भी देंगे और हम इसका दिफा भी करेंगे और आपको मुतमईन करेंगे। अगर मुतमईन ना कर सके जो आपके इल्जामात हम पे हैं हम उससे तौबा और रुजू करेंगे। इनके सबसे बड़े आलिम यानी मशहूर जमाना मशहूर MTJ साहब, समझ गए MTJ, उनसे कहा कि आप बात करें, उन्होंने कहा ठीक है। एक और जमात के सरबराह थे उनसे कहा, एक और जमात के सरबराह थे उनसे कहा। ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं। यूट्यूब पे आप सर्च कर लें सईद अहमद असद साहब का नाम लेके। उन्होंने कहा कि आप अपने उलमा से बात करें, बैठ जाते हैं ये दुनिया खत्म करते हैं, क्या छोटी छोटी बातों पे तुमने बहस करना शुरू कर दी। अब उनका आगे से जवाब क्या आता है, कुछ दिनों के बाद असद साहब फरमाते हैं कि मैंने खुद राब्ता किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा यार बताओ मैंने कोई तुम्हारे जिम्मे को काम लगाया था? तो उन्होंने आगे से कहा नहीं जी असा गल की अपने वड्या नाल, सारे सिर जोड़ के बैठे हैं, आदत नहीं हुण दूरियां बड़ियां पै गई, हुण असी करीब नहीं हो सकते। यानी उनको पता था कि सईद असद के सामने बैठना भी कोई आम बात नहीं है। हमें तो अब महसूस होता है ना कि वो हस्ती क्या थी। अल्लाह ताला उनके मज़ार पे रहमतों की बारिश फरमाए और अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। तो हाज़रीन कराम, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद हैरत की बात होती है यार, समझ में नहीं आती। मुसलमान होके नबी पाक अलैहिस्सलाम के मिलाद पे, अच्छा कहते हैं मिलाद शिर्क है। मिलाद हालांकि लम यलिद वलम यूलद, ना अल्लाह किसी से पैदा हुआ ना उसमें से कोई पैदा हुआ, ठीक है। अब ये कुरान कह रहा है, तो हम कहते हैं मिलादुन नबी, नबी की पैदाइश। तो जब नबी की पैदाइश मनाई जा रही है तो इसमें ये बात वाज़े हो रही है अल्लाह वो है जो ना किसी से पैदा हुआ ना उसमें से कोई पैदा हुआ। तो नबी का मिलाद मना के हम तो तौहीद का झंडा बुलंद कर रहे हैं कि हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं वो मखलूक है, अल्लाह खालिक है, वो पैदा नहीं हुआ। जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो मुस्तफा पैदा हुआ। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम नूर भी है और बशर भी है, और लिबास बशरियत आपको पहनाया ही इसलिए गया ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बिन बाप के दुनिया में आए। तो लोगों ने मादियत का इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, लोगों ने इस बात पे ईमान रखा कि बगैर माँ बाप के मिलाप के मर्द औरत के मिलाप के बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसी बात पे वो मुसर रहे कि नहीं जी मुमकिन ही नहीं, अल्लाह की कुदरत का इनकार कर दिया। उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल सोए रहे, 100 साल के बाद अल्लाह ने उनको जिंदा किया। यहूदियों ने उनको हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कह दिया। अब ये शाने जो पहले अंबिया की थी उन अजमतों को देखकर ईसाइयों ने और यहूदियों ने अल्लाह के बेटे करार दे दिया। तो मेरे नबी का मकाम और मर्तबा तो उनसे भी बुलंद है, इसलिए अल्लाह ने मुस्तफा को लिबास बशरियत पहना के भेजा कि नबी की उनसे भी फजीलत को देखकर कहीं यहाँ भी लोग फिसल न जाएं, ताकि कलमा पढ़ते वक्त इनको ये एहसास हो वो अल्लाह है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो अल्लाह है, ये अल्लाह का रसूल है, वो खालिक है, ये मखलूक है, वो पैदा नहीं हुआ, मोहम्मद पैदा हुआ। ना उसमें से कोई पैदा हुआ ना वो किसी में से पैदा हुआ। अब मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हाज़रीन कराम, अच्छा फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले क्या था? कुछ भी नहीं था। यहाँ आप बिल्कुल खामोश हो गए इसलिए कि हुजूर से पहले 1,24,000 नबी थे। लेकिन याद रखना मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब कुछ भी नहीं था।
मैं आलम अरवा की बात कर रहा हूं। जब आलम अरवा के अंदर अल्लाह ने रूहों को इकट्ठा करके अपनी रुबूबियत का ऐलान किया और रब ताला ने ऐलान फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? कालू बला, हाँ तू हमारा रब है। अब ये रूहों में बयान हुआ। सबसे पहले उलमा फरमाते हैं मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारका ने इस बात की गवाही दी, हाँ तू हमारा रब है, और हुजूर ने इस्लाम की ताईद में फिर बाकी तवज्जो रखिए। अच्छा, फिर आलमे अरवा के अंदर अल्लाह ताला ने सबसे पहले जिस हस्ती के सर पर नबूवत का ताज सजाया, वो हस्ती भी कोई और हस्ती नहीं बल्कि आपके और मेरे आका खत्म नबूवत के ताजदार जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले मेरे हुजूर ने इस्लाम, याद रखिएगा, आका करीम अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़िशान है, हदीस का मफहूम है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तखलीक में सबसे अव्वल हूं और बेसत में सबसे आखिर, यानी सबसे पहले मेरी तखलीक की गई और मुझे भेजा सबसे आखिर में गया। अब जो कलिमात 8वें पारा में से मैंने तिलावत किए उसमें अल्लाह क्या इरशाद फरमाता, ला शरीका लहू। इसके पीछे एक आयत आ रही है जिसमें अल्लाह हुक्म दे रहा है, कुल महबूब फरमा दीजिए इन्ना सलाती, महबूब फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाजें या अल्लाह तेरे लिए, व नुसुकी मेरी कुर्बानियां तेरे लिए, व महयाया मेरा जीना, व ममाती मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन तमाम जहानों के पालने वाले के लिए। अब आगे मान उसके साथ महबूब फरमा दीजिए ला शरीका लहू, अल्लाह का कोई शरीक नहीं, वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। आप फरमा दीजिए मुझे ये हुक्म हुआ है कि मैं ऐलान कर दूं कि सबसे पहला मुसलमान मैं। अब ये कुरान क्या है? सबसे पहला मुसलमान। हदीस से इस बात की भी तायीद होती है, अल्लाह के अहकामात से भी इसकी तायीद होती है। अच्छा, एक मकाम पे हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, अव्वल भी वो, आखिर भी वो, जाहिर भी वो, बातिन भी। इकबाल ने कहा ना, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताही। वो साइंस चिश्ती ने कहा तू ही है अव्वल तू ही है आखिर, मिला है हुस्ने दवाम तुझको, है उम्र लाखों बरस की तेरी मगर है ताजा शबाब तेरी, है उम्र लाखों बरस की तेरी। और इमाम जुर्कानी ने एक रिवायत नकल की जिसको मौलवी अशरफ थानवी देवबंदियों का बहुत बड़ा आलिम, हयाती देवबंदी हो या ममाती देवबंदी हो, सब उसको अपना इमाम मानते हैं। कोई चकड़ाल भी हो, जमात इस्लामी वाला हो, जितनी भी देवबंदियों की किस्में हैं तमाम उनको अपना इमाम मानते हैं। वो लिखते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने भी इसको नकल किया, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले मुझ मोहम्मद के नूर को तख्लीक किया। और फिर उसके साथ एक और हदीस मुबारका इन्होंने नकल की कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आपने मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम से पूछा, फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाइए अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को तख्लीक फरमाया? तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल अल अशिया नूरन नबिय्यिका मिन नूरिही, अल्लाह ने सबसे पहले अपने नूर से मुझ मोहम्मद के नूर को तख्लीक फरमाया। सबसे पहले मुझ मोहम्मद के नूर को तख्लीक फरमाया। बात समझ आ गई है? अब नबी पाक अलैहिस्सलाम का ये फरमान, अच्छा माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अभी मैं ऐलान इसका करूंगा, फिलहाल मेरी गुफ्तगू जारी है। बात अर्ज कर रहा हूं
कि सबसे पहले क्या था? अच्छा, हुजूर अलैहि इस्लाम से पूछा गया आप पे नबूवत कब वाजिब हुई? मता वजबत लकन नबुव्वा, या रसूल अल्लाह आप पे नबूवत कब वाजिब हुई? फरमाया उस वक्त आदम मट्टी और पानी के दरमियान थे। उस वक्त आदम मट्टी और पानी के, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माइ वत्तीन। दूसरी हदीस, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूहि वल जसद, मैं उस वक्त नबी था जब आदम रूह और जिस्म के दरमियान थे, अभी कुछ नहीं था। निगाह के इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, अभी कुछ नहीं था। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और थानवी ने भी इसको कोट किया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले अपने फैज़े नूर से, मैंने लफ्ज इस्तेमाल कर लिया है ताकि तमाम इबहामात और तमाम शकूक व शुबहात खत्म हो जाए कि ये किस नूर की बात हो रही है। अपने नूर के फैज से, अपने नूर के फैज से नबी पाक ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मुझ मोहम्मद के नूर को पैदा किया, फिर अल्लाह ने मेरे नूर से तमाम नबियों को पैदा किया, फिर अल्लाह ताला ने मेरे नूर से जमीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, जिन, इन, मशारिक, मगारिब, शजर, हजर, ये जो कुछ भी है ये मुस्तफा के नूर से अल्लाह ने पैदा फरमाया। सब कुछ मुस्तफा, सबसे पहले अल्लाह। तवज्जो आपने मेरी तरफ रखनी है। मेरे ज़हन में जैसे जैसे कुछ आता जा रहा है, कुरान पाक मेरे आगे है, मैं कोशिश करूंगा कि इस्तिदलाल मैं कुरान करीम से भी करता जाऊं। अब देखिए तवज्जो से, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों और जमीन का। मसलु नूरी, उसके नूर की मिसाल कैसी है? कमिश्कातिन फीहा मिसबाह, जैसे एक ताक कि उसमें चिराग, जैसे एक ताक उसमें चिराग। अल मिसबाहु फी जुजाजा, अच्छा वो चिराग किसमें है इसकी भी वजाहत है। वो चिराग एक फानूस में है। यार मिलाद दा महीना होवे, मुहर्रम दा महीना नहीं, चेहरे ते मुस्कुराहट होनी चाहिए, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। इस मौके ते मिलाद दे मौके ते इबलीस दा मुंह रोण वाला नहीं सी बनया, बल्कि प्रैक्टिकली रोया सी। रन्ना इबलीस के अल्फाज मौजूद हैं हदीस की कुतब के अंदर। अस्सुजाजा, अस्सुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या। चलो ये तो मैं रसूल बरकत वास्ते अर्ज कर देता ना, मैं सिर्फ हजरत इब्ने अब्बास ने हजरत काब बिन अहबार से पूछा कि ये जिस नूर की मिसाल दी जा रही है इस नूर से मुराद क्या है? फरमाया नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसके अलावा भी मेरे पास हवाले मौजूद हैं। अब यहां पर आशिकों के इमाम, कुश्ता इश्क़ मुस्तफा, सैयदी व सनदी व मुर्शिदी, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ताजदारे बरेली रहमतुल्लाह अलैह, आप क्या फरमाते हैं? ज़ौक़ से सुनेंगे तो सुनाऊंगा, नहीं तो यहीं पे छोड़ दूंगा। आला हजरत क्या कह रहे हैं? आला हजरत फरमाते हैं वज़ाए वाज़े में तेरी सूरत है माना नूर का। तर्जुमा मैंने नहीं करना क्योंकि वक्त शॉर्ट है, मैंने बहुत सी बातें अर्ज करनी है। जरा ज़ौक़ लीजिए और प्रोफेसर साहब का ज़ौक़ आपको बता देगा कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। वज़ाए वाज़े में तेरी
चाचा जी बैठे ना डॉक्टर साहब, ये भी बड़ा समझदार ने माशाअल्लाह, शायरी नू बड़ा समझते हैं, ये फारसी नू भी समझते हैं ते आला हज़रत दी शायरी नू थोड़े विच भी काफी अबाब होंगे। जरा मेरे बरेली के इमाम अशाह इमाम अहमद रजा खां की अकीदत देखिए और उनके अल्फाजों का चुनाव देखिए। वज़े वाज़े में तेरी सूरत है माना नूर का, यूं मजाजन चाहे जिसको कहते कलिमा नूर का। ये उस तरफ इशारा कि तमाम चीजें मेरे मुस्तफा के नूर से बनी, तमाम। अच्छा फिर इसकी आगे वजाहत भी है, वो भी अर्ज कर दूं कि सूरज और चांद में नूर किसका है। आगे आला हजरत फरमा रहे हैं, ये जो मेहरो माह पे, ये जो मेहरो माह पे है, ये जो मेहरो माह पे है, इतलाक आता नूर का। ये जो मेहरो माह पे है, इतलाक आता नूर का। भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। अब आगे सुनिए, ये जो कुरान करीम की आयत में पढ़ रहा था, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसलु नूरिही कमिश्कातिन फीहा मिस्बाह अल मिस्बाहु फी जुजाजा। अब आला हजरत इसके बारे में क्या फरमा रहे हैं कि शम्मा दिल मिश्कात तन, शम्मा दिल मिश्कात तन, सीना जुजाजा नूर का। शम्मा दिल मिश्कात तन, सीना जुजाजा नूर का। तेरी सूरत के लिए, सुनिए जरा, तेरी सूरत के लिए, तेरी सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तवज्जो, चलें जी, जरा आपकी नजर है कोर शेर। अब आला हजरत आगे क्या फरमा रहे हैं, काफ हा या आइन साद, जहां से सूरह मरियम का आगाज हो रहा है। पहला हर्फ क्या, काफ, फिर या, काफ हा या आइन साद। आला हज़रत फरमाते हैं, काफ गैसू, काफ गैसू हा दहन, काफ गैसू हा दहन, या अबरू आंके आइन साद। काफ हा या आइन साद, उनका है चेहरा नूर का। काफ हा या आइन साद, उनका है चेहरा नूर का। आला हज़रत कहां पहुंच गए, जरा सुनिए। अल्लाह दी कसम है, अगर हुण भी तुसी ना बोले फिर मैं पूरी तकरीरी शेर पढ़ सुनिया जे। जरा आला हज़रत किथे पहुंचे, मैं नहीं दसना किथे पहुंचे, तुसी महसूस करना है। सुनिए, एक सीना तक मुशाबे
पहुंचे हो किधर? चलो मैं अगली लाइन पढ़ता ना जल्दी नाल, फिर तो पूछना है मैं किदे बारे गल कर रहे हैं और आला हजरत किदे बारे गल की थी। एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। किसकी बात है? बोलो बोलो किदी गल है? जेड़ा समझिया जरा नारा लाए ना ते मेरे नारे का जवाब दे। अख की ठंडक दिल दा चैन, या हसन या हुसैन, अख की ठंडक दिल दा चैन। बरेली के इमाम ने जिस तरह ले बैत की मोहब्बत बताई और सिखाई है, इंज कोई जमे ही नहीं करके दिखाई। एक सीना तक मुशाबे, इमाम हसन यहां से लेकर सीना तक यानी नाफ तक नबी पाक के मुशाबे, वहां से पांव तक इमाम हुसैन। अब आला हज़रत क्या फरमा रहे हैं? एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। एक सीना तक मुशाबे, एक वहां से पांव तक। हसने सिबतैन उनके जामों में गनीमा नूर का, हुस्ने सिबतैन उनके जामों में गनीमा नूर का। क्योंकि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। पढ़िए पढ़िए, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने सब घराना। आखिरी शेर पढ़े लिखे जरा तवज्जो करें जी। साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया। साफ शक्ले पाक है दोनों के मिलने से आया। खत्ते तो हमने लिखा है ये तो वर्का नूर का। जेड़े आजकल दे नाथ खान ने इन्होंने पता भी नहीं होना क्या हज़रत आख्या। बात समझ आई? मेरे मुस्तफा करीम तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा। तू है ऐने नूर तेरा, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था जब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का नूर मार्ज़े वजूद में आया, जब वो नूर तख्लीक फरमाया गया। और फिर एक और आयत मेरे ज़हन में आ गई, पारा नंबर 3। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो जिस वादा मिसाक का जिक्र फरमाया जो अल्लाह ने अरवाह अंबिया से लिया। रब ताला क्या फरमाता है? व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। अब ये वादा जिसको वादा मिसाक कहते हैं कि अल्लाह ने नबियों से लिया। अच्छा, पहले मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम से मिसाक लिया गया और तमाम अंबिया से हट कर लिया गया। फिर तमाम अरवाह अंबिया से लिया गया और अंबिया से ये वादा लिया गया। यहाँ उलमा लिखते हैं कि जितने नबी थे, जितनी अरवाह थी, रब ने उनसे फरमाया कि खत्म नबूवत का ताजदार जब आएगा ना, तुम उस पर ईमान लाओगे। जो उनके साथ वफा का हल्फ देता है मैं उसके सर पे नबूवत का ताज सजाऊंगा। जो उनके साथ वफा का हल्फ देगा मैं उसके सर पे नबूवत का ताज सजाऊंगा। ये उलमा ने लिखा। अच्छा, फिर यहाँ तक लिखा कि मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम और बाकी नबी अल्लाह के इल्म में सारे नबी थे। अल्लाह के इल्म में सारे नबी थे, एक दूसरे के इल्म में नहीं। बड़ी बड़ी बारीक बात है।
एक दूसरे के इल्म में नहीं, अल्लाह के इल्म में सारे नबी थे, लेकिन जो मेरा नबी है ना वो सारे नबियों के इल्म में खत्म नबूवत का ताजदार उस वक्त भी था। अब ये कुरान क्या कह रहा है, अगर इजाजत हो तो कुरान पाक की आयत पढ़ देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुल लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन। अब सुनिए जरा हुसूले बरकत के लिए इसका तर्जमा अल्लाह क्या इरशाद फरमा रहा है। और याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया जो तुमको किताब और हिकमत दूंगा फिर तशरीफ लाएगा, सुम्मा जाअकुम आमद मुस्तफा होगी, आने का जिक्र पैदा होने का जिक्र नहीं। इसका मतलब कहीं फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, कहीं फरमाया क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम। ये भेजने का जिक्र है, भेजा वो जाता है जो पहले से मौजूद हो, भेजने का जिक्र उसके लिए आता है जो पहले से मौजूद हो। और मैं इसका इस्तिदलाल एक और हदीस से भी कर सकता हूँ कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने मुझे अपने नूर से तख्लीक फरमाया और मेरे नूर से अल्लाह ने कुल मखलूकात को तख्लीक फरमाया। फिर एक दूसरी हदीस ये जो पहली मैंने बयान की इसको शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मदारिजुन नबूवत के अंदर नकल कर रहे हैं। अब फिर दूसरी हदीस मुबारका मेरे आका करीम खत्मे नबूवत के ताजदार आपने इरशाद फरमाया कि मैं उस वक्त नबी था जब आदम की तख्लीक भी ना हुई थी। और फिर उलमा ने लिखा अल्लाह ने उस नूर को तख्लीक फरमाया, फिर रब ने जहां चाहा उसकी मशीयत के मुताबिक वो नूर सैर करता रहा। खास उलमा ने लिखा हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार ने लिखा कि वो नूर कई हजार साल क़याम में रहा, कई हजार साल रकू में रहा, कई हजार साल वो नूर वो अल्लाह ने जो नूर तख्लीक फरमाया वो सजदे में रहा। इसीलिए वो नूर जहां जहां रहा कभी आदम की जबी में, कभी वो नूर जनाबे हजरत नूह की जबी में आया, कभी वो नूर जनाबे शीश की जबी में आया। मेरे आका करीम ने फरमाया मेरे जितने आबाओ अजदाद हैं जनाबे आदम व हव्वा से लेकर जनाबे अब्दुल्ला व आमिना तक मेरा कोई बाप मुशरिक नहीं, मेरी कोई माँ मुशरिका नहीं। अल्लाह ने जब भी दो गिरोह बनाए मखलूकात के मुझे सबसे बेहतर गिरोह में रखा। अल्लाह ताला ने जब भी दो कबीले बनाए मुझे सबसे बेहतर कबीले में रखा। रब ने जब खानदानों की तकसीम की, घरानों की तकसीम की, मुझे सबसे बेहतर घराने में रखा। आका करीम ने फरमाया मैं तुम तमाम लोगों में हसब में भी सबसे बेहतर हूँ, नसब में भी सबसे बेहतर हूँ। आका ने फरमाया जब नूह अलैहिस्सलाम कश्ती में थे मैं उस कश्ती में नूह के साथ था, जब इब्राहीम आग में थे मैं इब्राहीम के साथ था, जब इस्माइल छुरी के नीचे थे मैं इस्माइल के साथ था। यानी ये नूर इब्राहीम
की पेशानी में चमका, उनके बाद जनाबे इस्माइल की पेशानी में चमका, उनसे ये नूर अदनान के पास आया, अदनान से मात के पास आया, मात से नजार के पास आया, नजार से मुदर के पास आया, मुदर से इलियास के पास आया, इलियास से मुदरिका के पास आया, मुदरिका से खजीमा के पास आया, खजीमा से किनाना के पास आया, किनाना से नजर के पास आया, नजर से मालिक के पास आया, मालिक से फहर के पास आया, फहर से गालिब के पास आया, गालिब से लुई के पास आया, लुई से काब के पास आया, काब से मुर्रा के पास आया, मुर्रा से किलाब के पास आया, किलाब से कुसई के पास आया, कुसई से अब्दे मन्नाफ के पास आया, और ये नूर अब्दे मन्नाफ से हाशिम के पास आया, हाशिम से अब्दुल मुतलिब के पास आया, अब्दुल मुतलिब से अब्दुल्ला के पास आया, अब्दुल्ला से जनाबे आमिना के पास आया, और जनाबे आमिना की झोली में ये माताबे नबूवत बन के चमका, और इस नूर को मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। बस मेरे नारे दी खैर है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मैंने जहां से शजरा शुरू किया ना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, उससे ऊपर से मैंने नहीं पढ़ा, उलमा ने लिखा है, लेकिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने इब्राहिम से ऊपर मेरा शजरा बयान किया उसने झूठ इंजे दाद ना दी रखा करो। वाह 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 मौलवी बड़ा शजरा भाई बयान किया, आखिर ही कर छड़ी। बुखारी की हदीस नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसने झूठ बोला जिसने इससे आगे का शजरा बयान किया। यहां से जो मेरे नबी ने बयान किया वो मैंने आपको सुना दिया। अब पता चला ये हुण इत्थे विच खड़ी वाला बाबा आ गया, वो कहता है सबे नूर इसे दे नूरों, सबे नूर इसे दे नूरों, इसदा नूर हजूरों, इसनू तख्त अरश दा मिलिया, मूसा नू कोहतूरों। मेरे आका करीम चल हूं तू औखा आया मैं तां दोबारा पढ़ दे, यानी तू औखा आया मैनू भी औखा कर सबे नूर। अच्छा मियां साहब क्या उसे दे नूरों, पता नहीं मैं किसी हिकमत के तहत मैं इसे आप देता, इनू कबूल करो, क्योंकि मेरा ये वजदान और मेरा ये नजरिया है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की अपने गुलामों की महफिल पे नजर होती है। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, इस्तिदलाल भी कुरान से कर दिया। मियां साहब फरमाते हैं सबे नूर इसे दे नूरों, इसदा नूर हजूरों, इसनू ताज इसनू तख्त अरश दा मिलिया, मूसा नू कोहतूरों। हर नबी से वादा लिया गया, हर रसूल से वादा लिया गया, ए नबियो ए रसूलो तुम्हारे पास रसूल आएगा, सुम्मा जाअकुम रसूल, वो रसूल तशरीफ लाएंगे, मुसद्दिकुल लिमा माअकुम, जो अता करूंगा वो तस्दीक करेंगे, लतुमिनुन्न बिही। अब इस लफ्ज पे गौर कीजिए, लाम कसमिया है, लतुमिनुन्न बिही, तुम जरूर जरूर उस पर ईमान लाना, यानी ए नबियो ए रसूलो
रसूलो जब मेरा हबीब आए, खत्मे नबूवत का ताजदार आए, तुम्हारे कलमे पढ़े जा रहे हो, जब मेरा हबीब आए अपने कलमे बंद कर देना, मोहम्मद का कलमा शुरू कर देना। मैं तुम्हें किताबों हिकमत में से जो दूंगा वो उसकी तस्दीक करेंगे। लतुमिनुन्ना बिही, तुम जरूर जरूर उन पर ईमान लाना, वला तंसुरुन्ना, और जरूर जरूर उनकी मदद करना। काला अकररतुम, ये बात सुनने वाली, काला अकररतुम, क्या तुम इकरार करते हो, व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, मेरा ये भारी जिम्मा उठा लोगे। ये भारी जिम्मा, कौन सा भारी जिम्मा? नमाज को भारी जिम्मा नहीं कहा, रोजे को भारी जिम्मा नहीं कहा, हज को भारी जिम्मा नहीं कहा, ज़कात को भारी जिम्मा नहीं कहा, जिहाद को भारी जिम्मा नहीं कहा। अगर भारी जिम्मा कहा तो महबूब से वफा को कहा। कबे पास आवाज नहीं आई, कहा मेरा ये भारी जिम्मा उठा लोगे, क्या इस बात का इकरार करते हो? कालू अकररना, कुरान कहता है सबने अर्ज की हाँ रब ताला हम इकरार करते हैं। जब इकरार कर लिया फिर आगे फरमाया काला फशहदू, एक दूसरे पे गवाह हो जाओ, एक दूजे दे गवाह बन जाओ। काला फशहदू, सब एक दूसरे के गवाह बन गए। फिर आगे क्या फरमाया? व अना माकुम मिनश शाहिदीन, ओए इस बात में ए नबियो ए रसूलो अपने आप को अकेला ना समझना। अना माकुम मिनश शाहिदीन, मैं अल्लाह भी तुहाडे नाल, मैं भी तुहाडे नाल। अच्छा फिर अगे बड़ा सख्त हुक्म है, अगला हुक्म सुनिए, बात किससे हो रही है और हुक्म कैसा है? फमन तवल्ला बाद ज़ालिका, ये ख्याल करना अगर तुम में से इस बात से कोई फिर गया, नबियों से बात हो रही है, फमन तवल्ला बाद ज़ालिका फउलाइका हुमुल फासिकून, तो वो फासिकों में से होगा जो इस बात से फिर गया। कैसा हुक्म आ रहा है? आने वाला कौन है? फरमाया ए नबियों मैं जो तुम्हें किताबें दूंगा उनमें भी इनका जिक्र होगा। मैं तुम्हें जो किताबें दूंगा, मैं जो तुम्हें सहाइफ दूंगा उनमें उसका जिक्र होगा। इसीलिए तो सारे नबी सारे रसूल अपने अपने अदवार में अपने अपने जमानों में मेरे नबी की खत्मे नबूवत का ऐलान करते आए, मेरे नबी की खत्मे नबूवत का प्रचार करते आए। थी जिसकी तमन्ना बरसों से आखिर वो जमाना आ ही गया। हर नबी ऐलान करता आ रहा है, आखिर में ईसा आए मेरे नबी से पहले, उन्होंने कहा इंतजार की घड़ियां खत्म। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, यानी ईसा ने ऐलान करके बता दिया थी जिसकी तमन्ना बरसों से आखिर वो जमाना आ ही गया। थी जिसकी तमन्ना बरसों से आखिर वो जमाना आ ही गया। अब जश्न मनाओ ऐ लोगो। अगली लाइन पढ़ने तो पहले मैं तुम्हें एक बारी मुतवज्जे कर दिया, एक बारी सारे दा फोकस मेरे वाल, सारे अगर किसी का ध्यान किसी और पासे, सारे ध्यान तरक करके मेरे वाल मुतवज्जे हो जाए।
फिर सुने। थी जिसकी तमन्ना बरसों से, आखिर वो ज़माना आ ही गया, अब जश्न मनाओ ऐ लोगो, हसनैन का नाना आ ही गया, अब जश्न मनाओ ऐ लोगो, हसनैन का, हसनैन का नाना। अब लतुमिनुन्न बिही वलतंसुरुन्ना, इस वादे की तकमील कैसे हुई? जब मेरे आका तशरीफ लाए, कोई नबी ज़ाहिरन दुनिया में नहीं, या मज़ारात में चले गए, या उनमें से एक ईसा आसमान की बुलंदियों पर जलवा अफरोज। अब ये इस वादे की वफा कहाँ हुई? मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, नमाज अक्सा में था यही सिर, अया हो माना अव्वल आखिर, दस्त बस्ता थे पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। वो मस्जिद अक्सा, सारे नबी पीछे, मेरा नबी आगे, यानी मेराज की रात सिर्फ मेराज की रात नहीं, वादा मीसाक की वफा की भी रात थी। अब यहाँ शायर क्या कह रहा है? अक्सा का मुसल्ला मुस्काया, हर एक नबी ने फरमाया, थी जिसकी धूम जहां भर में, वो महबूबे यगाना आ ही गया, महबूबे यगाना। अभी तो बातें चल रही हैं आने से पहले की। मैंने क्या कहा था जब कुछ न था? उस वक्त क्या था? कुछ नहीं, न मशरिक न मगरिब न शुमाल न जुनूब, न उत्ते न थल्ले न सज्जा न खब्बा। फरिश्ता था न आदम था न जाहिर था खुदा पहले, बने सारी खुदाई से मोहम्मद मुस्तफा पहले। कुछ भी ना था, क्या था? उसके बाद वो शब जिसकी बात चल रही थी, शबे अलस, और वो शब वादा मीसाक वाली दो शबें, एक शब के बारे में खिसरो ने कहा, नमी दानम के मंजिल बूद शब जाए के मन बूदम। इंसान है, आरपीओ साहब डीसी साहब बहुत अच्छे इंसान है, और अखलाकियात में माशाल्लाह बहुत आला उनके अखलाक हैं। सबके आला होने के बावजूद, आला ओहदों पर होने के बावजूद, कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, डीपीओ साहब, आरपीओ साहब, ये सारे अच्छे हैं। एक बंदा बेचे ना भेड़ा रख लिया, सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, आजर नाम है उसका। मैं भरे मजमे में मैं ये करारदाद पेश कर रहा हूं कि सिक्योरिटी इंस्पेक्टर की जो सीट है ये किसी जिम्मेदार बंदे को दी जाए, ताकि वहां हर मकतब फिक्र के बंदे को वहां जाना पड़ता है। उस बंदे का रवैया अमन कमेटी के साथ भी ठीक नहीं है। अब मैं इसकी तशरीह नहीं करता, थोड़ी सी मैंने रियायत कर दी। मैं डीपीओ साहब और आरपीओ साहब से गुजारिश करूंगा कि इस बंदे को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए और ऐसा कोई मिलनसार बंदा लगाया जाए जो सबको साथ लेकर चले। क्या आप इस बात की तायीद करते हैं? सारे बंदे जरा हाथ उठा के इस बंदे को फौरी तौर पे तब्दील किया जाए। हम आपके शुक्रगुजार होंगे। मिलाद शरीफ की महफिल आ रही है और हम अमन वाले लोग हैं, हम पुरअमन एहतजाज ही कर सकते हैं, और यही मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ।
इसको फौरी तौर पर तब्दील किया जाए। फजल कादिर साहब जो इस वक्त SHO थाना सिटी हैं, ये बंदा काफी अरसा इस ओहदे पे रहा, किसी को किसी किस्म की किसी मकसद फिक्र को कोई तकलीफ नहीं, सबको साथ लेके चला। तो ऐसा कोई बंदा और तलाश करें जिसको इस ओहदे पर फाइज किया जाए। सुभान अल्लाह। हुण बाकी अगले जुमे बंदे मैं कार्ड लेने जेड़े आज नहीं उठे, अगले जुमे मैं ना लैके उठा। समझ आ गई है ना? नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम। अगर समझ नहीं आ रही, नहीं मालूम थी कैसी वो मंजिल शब जहां मैं था। नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम। बाहर सू रक्से बिस्मिल बूद, बाहर सू रक्से बिस्मिल बूद शब जाए के मनबूदम। नहीं मालूम थी कैसी वो मंजिल शब जहां मैं था। हर एक जानिब हर एक जानिब बपा था रख से बिस्मिल शब जहां मैं था। मिलके कहिए, नमी दानम चे मंजिल बूद। आवाज कैमरे तक ते जाए ना, लोग है ना कि मौलवी कल्ला पढ़ रखे थे, बंदा कोई रिस्पांस ही नहीं दे रहा। हर बंदा बोले नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए। तो कभी साइड को आवाज नहीं आ रही। बाबा मुख्तार साहब, राणा शायद, रऊफ शाद साहब, हाजी साहब, सारे बोलो जरा हजूर दे मिलाद दी गल। आसिफ साहब, हर बंदे दी आवाज बटी साहब आए। मैं हालांकि मैं ना लवा तो मैंने तकरीर भूल जाती, लेकिन मैं लै गया। नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए। नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुख सारे। परी पैकर निगारे सर्व कद्दे लाला रुख सारे। सरापा आफते दिल बूद, सरापा आफते दिल बूद शब जाए के मनबूदम। परी पैकर सनम, परी पैकर सनम था सर्व कद्दे लाला रुख सारे। ये तर्जमा भी साथ साथ चल रहा है, बड़ा खूब तर्जमा। परी पैकर सनम था सर्व कद्दे रुखसार लाला गो। सरापा वो सनम था फतेह दिल शब जहां मैं था। मिलके कहो, नमी दान। अच्छा चलो बाकी को बोले ना बोले, चिश्ती पे बोलो। नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए। नमी दानम चे मंजिल बूद शब जाए के मनबूदम। रकीबा गोश पर आवाज उतर नाज मंतर सा। आशिक थे गोश पर आवाज वो नाजा था मैं तरसा। रकीबा गोश पर आवाज, रकीबा गोश पर आवाज
در ناز من ترسا سخن گفتن چه مشکل بود سخن گفتن چه مشکل بود سخن کرنا وہاں مشکل سخن گفتن چه مشکل بود شب جائے کہ مربوطم اب آخر میں کیا کہا جا رہا اس محفل میں تھا کیا سخن کیا تھا وہاں سخن مشکل تھا کیا وہ سنیے یعنی یہاں یہ مجلس ہے نا یہ دنیا کی مجلس ظاہری طور پر یہاں میرے مجلس میں ہوں میرے مجلس کون ہے میں آپ سن رہے ہیں اب وہاں جو مجلس ہے وہ محفل ہے عالم ارواح میں وہاں میرے مجلس کون ہے اچھا یہاں موضوع کیا ہے میلاد مصطفیٰ وہاں موضوع کیا تھا یہاں مجمع عام لوگوں کا ہے وہاں مجمع کن کا تھا سنیے ذرا امیر خسرو کیا کہتے ہیں وہاں میرے مجلس کون بیان کرنے والا کون موضوع کیا خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو یہ مسجد ہے مسجد ہم مسجد کے اندر ہیں یعنی یہ لوکیشن ہے مسجد کی کمپنی باغ کے ساتھ احمد شاہ صاحب والی مسجد اس میں ہم بیٹھ کے یہاں ہماری مجلس قائم ہے وہ مجلس کا اس کا پتہ بھی خسرو بتا رہے ہیں خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو لا مکان ہے لوکیشن کیا لا مکان مکان ہے ہی کوئی نہیں نہ مکی نہ مکان کچھ بھی نہیں ابھی کچھ بھی نہیں تھا وہ جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا وہ خود میرے مجلس تھا وہ خود میرے مجلس ہن بابا بیٹھا ہے نا یہ 88 چک تو آیا یہ ہن فیڈ کر رہا جدوں میں اس بابے کول جانا ہے نا ربی الاول دا اینے آکھنا اے سنا ہن ایتھے تے میں تانوں سنا رہا 88 چک وچ کنے سمجھنا میں کی آکھیا تو بابا تے سمجھ لے گا بابا کام سبحان اللہ یہ بابا میں اٹھن نہیں دیندا اوتھے کہندا نا فوج دا ریٹائر ہے تے کھلو جاندا سی نا تاں تے اج ہے بھی 6 ستمبر تو ہماری فوج کے ساتھ بھی ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں شام لیبیا کے حالات ہمارے سامنے ہیں ہماری فوج نہ کمزور ہے نہ تھی نہ ہوگی ہم اپنی فوج کے ساتھ ہر دفاعی معاملے میں اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے چلو ایک بار نعرہ بھی لگا دیں پاک فوج پاک فوج پاک فوج پاک فوج پاکستان اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان اولیاء کا ہے فیضان بری فوج ہو بیری فوج ہو فضائی فوج ہو ہم سب کے ساتھ توجہ خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو خدا خود میرے مجلس بود اندر لا مکان خسرو خدا تھا میرے مجلس لا مکان کی بزم میں خسرو محمد موضوع محمد شم محفل بود محمد شم محفل بود شب جائے کہ مربوطم خدا خود میرے مجلس بود اندر لا خدا تھا میرے مجلس لا مکان کی بزم میں خسرو محمد تھے وہاں پر شم محفل شب جہاں میں تھا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہاں یہ نور کہاں سے چلا اچھا جس پیشانی میں رہا آج لوگ جسارت کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے فرامین سننے پڑھنے کے باوجود کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام کے والدین حالت کفر میں تھے
माज़अल्लाह मुशरिक तक कहा गया। मुशरिक के बारे में कुरान क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल मुशरिकूना नजस। माशाअल्लाह, देखो जी चाचे ने इनाम दिती यार, दिल ते करदा है ये रुबाइयां पढ़ियां वा ते चाचे होना कोल नोट ले आओ। सुभान अल्लाह। पर वो मैं यूरोप विच हो के आया, मेरे ते लोग मैनू फोन भी देंदे सन ते मैं तकरीर छड़ देंदा। पैसे वाल ते कदी मैं तवज्जो कीती नहीं। लेकिन ये एजाज है कि मेरे चाची होनी मैंने जो देन ना, मेरे वास्ते एजाज। बुजुर्ग मेरी हौसला अफजाई करन, सफेद रीश होवे ते दा मतलब है कि दिलों इन्हां दे दुआ निकल। माशाअल्लाह, तुसी सारे सुन्नी भी जिंदाबाद। टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया? अच्छा चलो अजय है चंद मिनट। सुभान अल्लाह। ए दो रबी अव्वल दे जेड़े जुमे ने ना थोड़ा जिहा चलन दइए ना। बात क्या कर रहा हूं, चलो जी भट्टी साहब भी पीछे आ गए, अल्लाह खैर करे। बात अर्ज कर रहा हूं कि जब कुछ ना था, सबसे पहले नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का नूर तख्लीक फरमाया। अच्छा फिर मुशरिक जो है कुरान उसको नजस कह रहा है, और कुरान कह रहा फला यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा। कुरान कहता है कि मुशरिक नापाक है, ये हरम के करीब ना आए, मस्जिद हराम के करीब ना आए। यानी रब का घर जिसमें पहले बुत पड़े थे, मेरे नबी के सदके वो बुतों से पाक हो गया। फरमाया आज तो बाद कोई बुत कोई बुतां नूं पूजण वाला दे नेड़े ना लगे, ते जे रब काबे दे नेड़े बुत ते बुतां दे पुजारियां नूं नहीं लगन देंदा, ते काबे दे नेड़े क्यों जी? बात समझ आ गई है ना? मेरा नबी तो काबे का भी काबा है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। खूब जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे, खूब जमजम तो पिया खूब बुझाई प्यासे। आओ जूदे शाह कौसर का भी दरिया देखो। खूब आंखों से लगाया है गुलाफे काबा, कसरे महबूब के पर्दों का भी जलवा देखो। गौर से सुन तू रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा। अब हाज़रीन कराम, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के वालिदैन नूरे मुस्तफा जनाब अब्दुल्ला के सुल्ब में, तो जब आप शादी नहीं हुई, एक गली से गुजरते हैं, एक खातून आपका रास्ता रोकती है, बड़ी खूबसूरत है, अपने वक्त की हसीना जमीला औरत है, जनाब अब्दुल्ला का रास्ता रोकती है, आप उससे एराज फरमाते हैं, उसकी तरफ से मुंह फेर लेते हैं, लिफ्ट नहीं कराते हो। रोजाना का उस बीबी का मामूल। जब जनाब हजरत अब्दुल्ला की शादी हुई तो फिर हकूक़े ज़ौजियत आपने अदा किए। नूरे मुस्तफ़ा जब शिकम आमिना में मुंतकिल हुआ तो वही हजरत अब्दुल्ला उस गली से गुजरे, तो क्या हुआ, वही खातून जो रास्ता रोकती है, आज उसने देख के मुंह फेर लिया, ते बुआ बंद करन लगी, ते हजरत अब्दुल्ला रोक गए। आपने फरमाया बीबी ठहर, एक बात करनी है। उसने कहा रह क्या गया करने का, अब तो बात नहीं होगी। कहा मैंने बात करनी है, रोजाना तू मेरा रास्ता रोकती थी, और आज जबकि मैं वही हूं यहां से गुजर रहा हूं और तूने मुंह फेर लिया। उसने कहा आपकी शादी हो गई है? फरमाया हाँ हो गई है। वो कहने लगी तो फिर याद रखिएगा मैं आप पे आशिक नहीं थी, आज मुझे महसूस हुआ वो नूर जो आपकी पेशानी में चमकता था ना, आज वो चमक महसूस नहीं हुई, मुझे लगता है वो अमानत कहीं और मुंतकिल हो गई है, इसलिए मैंने आपसे मुंह फेर लिया, क्योंकि मैं आप पे फिदा नहीं थी बल्कि उस नूर पे फिदा थी।
पेशानी, चमकती थी वो जिसके नूर से तेरी पेशानी, उसी की थी मैं तालिब, उसी की थी मैं दीवानी। और हफीज जलंधरी क्या कहता है शाहनामा इस्लाम में, वो नूरे लम यज़ल जो बाइस तख्लीक आलम है, वो नूरे लम यज़ल जो बाइस तख्लीक आलम है, खुदा के बाद जिसका इसमें आज़म, इसमें आज़म है, खुदा के बाद जिसका इसमें आज़म। अदब की दुनिया भी कैसी दुनिया है, जरा अगला शेर सुनिए। सना खां जिसका कुरान है, सना है जिसकी कुरान में, सना खां जिसका कुरान है, सना है जिसकी कुरान में, उसी पर मेरा ईमान है, वही है मेरे ईमान में, उसी पर है मेरा ईमान, वही है मेरे ईमान में। तो मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का नूर शिकम आमिना में आया, तो अल्लाहु आलमु हैसु यजअलु रिसालता, अल्लाह फरमाता वो अल्लाह जानता है कि उसने नूर कहाँ रखना है, उसने रिसालत कहाँ रखनी है, वो जानता है कि उसने रिसालत को कहाँ रखना, वो इल्म रखता है। जिथे उन्हें रिसालत रखनी मौलवी को नहीं पूछना मैं किथे रखा, जिथे उन्हें रखिया होना, वो नूर, उस नूर की अमीन आमिना बनी, उस नूर की अमीन, वो नूर जो आदम से चलता हुआ आया। जनाबे आदम आपकी पुश्त में ये नूर था पहले, और आदम अलैहिस्सलाम की दरखास्त पर अल्लाह ने ये पेशानी में इसको चमकाया, क्योंकि जब आदम जन्नत में दाखिल हो रहे थे तो फरिश्ते पीछे पीछे थे। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा या अल्लाह ये फरिश्ते मेरे पीछे क्यों हैं? फरमाया ये आपके पीछे नहीं, बल्कि जो नूर मैंने आपके सोल्ब में रखा है ये उस नूर के पीछे है। अर्ज की मौला इतनी शानों वाला नूर पेशानी में रख, पुश्त में रखा, पेशानी में रख, ताकि ये मेरे सामने आए। तो अल्लाह ने पेशानी में चमकाया तो फरिश्ते ज़ियारत कर रहे हैं। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला फरिश्ते ज़ियारत कर सकते हैं, इस नूर की मैं नहीं कर सकता। फरमाया क्यों नहीं कर सकते? या अल्लाह फिर मैं भी ज़ियारत करना चाह रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया अपने दोनों अंगूठे जोड़ दो। अंगूठे जोड़े तो अल्लामा इस्माइल हक्की ने लिखा, दीगर उलमा ने लिखा, जब आदम अलैहिस्सलाम ने अंगूठों को जोड़ा तो उसमें वो नूर मोहम्मद चमका। तो हमारे अब्बा जनाबे आदम ने उस नूर को चूम के आंखों पे लगाकर क्या बताया? आला हजरत फरमाते हैं जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल। जाहिर में वही जाहिरन मेरा पुत्र है, पर हकीकतन असल वो है, बुनियाद वो है। जाहिर में मेरे फूल, हकीकत में मेरे नख्ल, उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। उस गुल की याद में ये सदा बुल बशर की है। अब वो नूर चमका, आदम अलैहिस्सलाम ने चूम के अंगूठे आंखों से लगाए। जेड़ा काम साडे अब्बा जी कीता अल्लाह दी कसम ऐसा नहीं छड़ा। जो मर्जी कर लो, जिन्हें मर्जी फतवे लाओ, ताने दियो। मैं मस्जिद नबी च बैठा हुआ ना, जदों अजान होवे इत्थे ते आवाज नहीं, मैं उत्थे तेंज करदा भाई सजे खब्बे बंदे नूं पता लगे चुमण वाला बैठा। असीं तो उत्थे भी बाज नहीं आ, चुम के असीं अखां ते लाने हैं। अच्छा यमन के लोग भी लगाते हैं, तुर्की के लोग भी लगाते हैं, अहले अरब भी बांग उठे चूमते हैं। अब सवाल ये होता है ठीक है जी हमने मान लिया आदम ने तो नूर देख के चूमा था, तो नूर नजर आंदा? मैं कहा अच्छा सुन ले, इसका जवाब मैं तेनों देना। मैंने कहा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को कंकरियां मारी, आज लाखों रुपए लगा के हाजी भी कंकरियां मारता है। इब्राहीम ने तो शैतान को देखा था। ये हाजी साहब जिन्हें तुसी बैठे हो, थोड़े चो किसी ने शैतान नूं वेख्या?
काफी सारे हाजी साहब, मैं ना नहीं लेंदा, हाजियो बोलो तो सही, हाजियो मेरी गवाही दो ना। हाजी साहब किसी ने शैतान वेख्या नहीं, तो मैं पूछा मौलवी जी आदम ने देख के चूमे तो हमें भी नूर देख के चूमना चाहिए, अगर यही फलसफा रखना है तो इब्राहिम ने शैतान को देख के कंकरियां मारी थी, तेनू ते शैतान नजर नहीं आंदा, उदों तुसी आप शैतान होंदे हो। और फिर तवाफ के पहले 3 चक्रों में रमल है। रमल क्या मतलब? जरा सीना चौड़ा करके अड्डियां चुक के टुरना। वो किस लिए? इसलिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया। आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्यों किया? वहां कुफार खड़े थे, सरकार ने सीना चौड़ा करके कहा आओ नेड़े, हुण तो ते काफर वड़ नहीं सकता, ते असी क्यों कर दें? हजरत हाजरा सफा मरवा पे दौड़ी, किस लिए? पानी के लिए। तो सब तो औखा काम है ये। आज मैं उस दिन गया ना, दिल कीता व्हील चेयर वाले नूं 100 रियाल दें, फिर आख्या नहीं यार चंगा वाला बंदा बाजी लेना, ये काम बड़ा औखा है, जिन्हें जना वो सही की उन्होंने पता है क्यों जी। लेकिन वहां जगह जगह पे पानी पड़ा है। हाजरा तो दौड़ी पानी की तलाश में, हम क्यों दौड़ रहे हैं? या अल्लाह हमारी दौड़ क्यों? माया जैसी अदा मेरे प्यारे की है ना, उस अदा को जिंदा रख, तेरे लिए बख्शिश का सबब है। अगर अदाए हाजरा बख्शिश का सबब है, अदाए खलील बख्शिश का सबब है, तो फिर मुझे बताओ अदाए आदम बख्शिश का सबब नहीं हो सकती? बस बाकी इंशाल्लाह अगले